गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या होगा, राइट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू एक चार्ज का सिस्टम होता है, दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन होता है, इस पूरा सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और माइनस क्यू टू प्लस क्यू है ना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 12 होता है, राइट। हमने स्टडी किया कि इसके सेंटर से, इसके डायपोल के सेंटर से, O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज L। सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? Electric field at point P, where point P is placed on the axis of the dipole at a distance r from the center of the dipole. The value are 2 kp by rq, right? Where r very greater than L या फिर r very greater than 12, okay? नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया कि इसके सेंटर से एक बाइसेक्टर लाइन जाएगा, है ना, और उस बाइसेक्टर लाइन पर एक पॉइंट P होगा और इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, राइट। और इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते थे। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो हमने निकाला था। और ये P पॉइंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस पॉइंट इज equatorial point because this point placed on the equatorial line, okay? So electric field at point P equal to kq by rq, where ये कब कंडीशन था rq? जब r का वैल्यू वेरी ग्रेटर देन L हो या फिर r का वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 12 हो, राइट। ये हमने स्टडी किया था। ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp by rq and electric field at equatorial point equal to kp by rq, where p is the electric dipole moment and a small r is the distance from the center and from the center and point p, right। तो r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट p, है ना, ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। तो इतने चीज हमने स्टडी किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के द्वारा, लेकिन एट एनी पॉइंट इन स्पेस, यानी कि किसी स्पेस पे कोई पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी कोई भी पॉइंट हो और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कहे ड्यू टू द डायपोल, तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, राइट। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी स्पेस, यानी कि कोई भी पॉइंट हो स्पेस में और हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, समझिएगा अच्छे से, ध्यान से, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? दो चार्ज का सिस्टम होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, राइट। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होता है और दोनों के बीच कुछ सेपरेशन होता है, राइट। क्लियर? ये पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का एक सेंटर पॉइंट होता है, राइट। वो इज द सेंटर पॉइंट जो माइनस क्यू से L डिस्टेंस पर और प्लस क्यू से भी L डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता है। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, राइट। और ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका एक मोमेंट होगा, है ना। उस मोमेंट का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो Q इंटू 12 होगी, राइट।
इतना समझ में आता है। और मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे P है ना, कहता है कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस, है ना, तो कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज P पॉइंट इज सिचुएटेड इन ए स्पेस, है ना, दिस P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, और ये जो P पॉइंट है सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये जो P पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस पर है। और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ये जो P पॉइंट है सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, क्लियर। और ये जो लाइन है O और P जो लाइन है ये डायपोल के साथ थीटा एंगल बनाता है, डायपोल के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल। तो यहां तक समझ में आ गया कि हमने मान लिया एक पॉइंट P जो एक स्पेस पे है, और वो जो P पॉइंट है सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और OP जो लाइन है वो डायपोल के साथ थीटा एंगल बनाता है, राइट। तो लिख लेते हैं सारा P पॉइंट। सपोज पॉइंट P प्लेस्ड पॉइंट P एट इन स्पेस। मान ली एक पॉइंट P है ना, सपोज पॉइंट P एट इन स्पेस, क्लियर, एट ए डिस्टेंस small r from the center of dipole, क्लियर। P पॉइंट जो है सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, एंड लाइन OP O एंड P जो लाइन है मेक द एंगल थीटा फ्रॉम द डायपोल, क्लियर। आया समझे। और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे कुछ सोचिए, है ना, तब तक सोचिए फिर आगे चलते हैं, ओके। तो बच्चों हम लोग ये समझ लिए कि P पॉइंट कहाँ पे है ना, और कितनी दूरी पे है, और ये जो OP लाइन है एंगल थीटा बना रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो P है कहाँ से किधर होगा, -q टू +q, है ना। हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। दो कंपोनेंट में ब्रेक करके फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है -q टू +q, हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये कंपोनेंट P है तो P cos थीटा ये हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर P sin थीटा, राइट। cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा, राइट। तो हमने डायपोल का दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, एक P cos थीटा और P sin थीटा। देखिए ये जो P पॉइंट है P cos थीटा के, ये भी अब क्या हो गया, पहले डायपोल P था, अब डायपोल दो बन गए, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा, राइट। और P cos थीटा ध्यान समझिएगा, P cos थीटा जो डायपोल है ना, और इस डायपोल के कारण जो इस डायपोल पर इसके एक्सिस के लॉन्ग, इस डायपोल के एक्सिस के लॉन्ग एक पॉइंट P है।
तो P cos थीटा के रिस्पेक्ट में जो P पॉइंट है क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। P cos थीटा के रिस्पेक्ट में P पॉइंट क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। पहले हमने डायपोल को दो डायपोल में डिवाइड कर दिया, P cos थीटा और P sin थीटा, राइट। और जो P पॉइंट है P cos थीटा के रिस्पेक्ट में कैसा है, एक्सियल पॉइंट है। और P sin थीटा के रिस्पेक्ट में P क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, OP लाइन P sin थीटा के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और O हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट। मतलब OP लाइन क्या होगा, इस P sin थीटा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब OP लाइन P sin थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, इक्विटोरियल लाइन है। कैसा लाइन है, इक्विटोरियल लाइन। इसलिए P sin थीटा के रिस्पेक्ट में P हमारा क्या होगा, इक्विटोरियल पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमको P cos थीटा के कारण P पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया, P sin थीटा के कारण P हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। और हमको एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है ना। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकाल देंगे। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालेंगे तो दोनों का डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे एट पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल -Qn + Q चार्ज के कारण, राइट। समझ मेरी बात। तो P cos थीटा के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस है तो जिधर डायपोल का डायरेक्शन होगा, हमको मालूम है कि अगर -Q और +Q का चार्ज का सिस्टम है और एक डायपोल का डायरेक्शन -Q टू +Q है, और अगर कोई पॉइंट P इस डायपोल के एक्सिस पर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो जिधर डायपोल का डायरेक्शन होता है उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि P cos थीटा के कारण P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा। जिधर डायपोल का डायरेक्शन होगा उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, ड्यू टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, राइट। देखो तो P cos थीटा का डायरेक्शन इधर है, एक्सिस के लो, है ना। P cos थीटा का डायरेक्शन इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो गया एक्सिस के कारण P पॉइंट, राइट। क्लियर। अगर हम बोले कि -Q चार्ज है और +Q चार्ज है, इसके सेंटर से एक बाइसेक्टर लाइन जा रही है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन जा रही है, और एक पॉइंट P है, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। हम बताए थे कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे ड्यू टू द डायपोल, तो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, एक्सिस में कि जिधर डायपोल का डायरेक्शन होगा उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्सिस में। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो जिधर डायपोल का डायरेक्शन होगा, है ना, उसके जस्ट अपोजिट होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर। यहां पे भी दिख रहा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हम बोल सकते हैं कि P sin थीटा के कारण P पॉइंट हमारा का इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर P sin थीटा इधर है, मतलब P sin थीटा का डायरेक्शन इधर है, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहां पे P पॉइंट पे डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा। P sin थीटा का डायरेक्शन इधर, यानी कि ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो P पॉइंट इस डायपोल के कारण क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P sin थीटा के कारण, उसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा। अगर ये इधर है तो इसका फील्ड इधर होगा, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, राइट। तो हमने दोनों का P cos थीटा के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिए अलोंग द एक्सिस, है ना। और P sin थीटा के कारण P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिए, है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर एट पॉइंट P, बिकॉज पॉइंट P इज द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ P sin थीटा। क्लियर। यहां तक क्लियर हो। अब इसी पॉइंट को हमने लिख दिया है। वी विल फाइंड दैट, हमने क्या फाइंड किया, टू डायपोल मोमेंट, वन इज द P cos थीटा एंड अनदर इज द P sin थीटा, राइट। फॉर P cos थीटा, है ना, P इज द एक्सियल पॉइंट। फॉर P cos थीटा के लिए जो P है हमारा कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, हमने लिख दिया। क्लियर।
फॉर पी साइन थीटा, फॉर पी साइन थीटा, क्लियर, पी इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में जो पी पॉइंट है हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, राइट। तो हम एक्सिस के द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, पी साइन थीटा के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, है ना, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे। अब पूछा जाएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसका और इसका निकालना है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो दोनों के बीच एंगल होगा 90 डिग्री, क्लियर, समझ। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है तो बीचों बीच तो नहीं जाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, किसके कारण, तो एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना, ड्यू टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, है ना, कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, राइट। ये सब हमने डायरेक्शन भी दिखा दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमने दिखा दिया, सबका वैल्यू हम निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्शन भी निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा के कारण निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइन थीटा के कारण निकालते हैं, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो चलते हैं, फॉर पी कॉस थीटा, राइट, फॉर पी कॉस थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए होगा, इक्वल टू क्या होगा, 2k p, है ना। p की जगह यहां पे क्या होगा, p cos थीटा होगा और बाय आर क्यू, क्लियर। एक्सियल के कारण क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k p बाय आर क्यू, यहां पे p क्या है, p cos थीटा है, इसलिए हमने ये ले लिया, राइट। आया समझ, चलिए, फॉर पी साइन थीटा, कैसा पॉइंट, पी साइन थीटा के कारण पी पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर बन, राइट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, के, यहां पे पी की जगह क्या होगा, के पी साइन थीटा बाय आर क्यू, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के पी बाय आर क्यू। यहां पे तो पी का वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा है, इसलिए पी की जगह क्या रख दिए, पी साइन थीटा, राइट। यहां तक समझ में आया समझ, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, इक्वेटोरियल के कारण, एक्सियल के कारण, है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और दोनों का जो डायरेक्शन दिखा है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई ए स्क्वायर, एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, इसके और इसके बीच, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ई ए का वैल्यू पता है 2kp cos थीटा अब बाय आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा अब बाय आर क्यू का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट कर दी, राइट। देखिए क्या होता है कैलकुलेट करके, है ना, कैलकुलेशन कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन है, Kp बाय आर क्यू, Kp बाय आर क्यू, ये दोनों कॉमन है, कॉमन बाहर कर लेते हैं।
ये केपी बाय स्क्वायर बाय आर पे पावर 6, केपी का होल स्क्वायर बाय आर पे पावर 6, इसका भी वही होगा, जो इसका स्क्वायर होगा वही इसका स्क्वायर होगा, दोनों कॉमन टर्म है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में अगर रूट लेंगे तो क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा अंदर में क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के पी बाय आर के, कॉमन टर्म को बाहर कर लिए, राइट। अब बचेगा अंदर में क्या, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं के पी बाय आर क्यू √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो ई नेट के पी बाय आर क्यू और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आएगा एट पॉइंट P where P is the any point in a space, right? K P by R cube √1 plus 3 cos square theta, that the net electric field at any point in a space due to the dipole, क्लियर। अब कोई भी पॉइंट ले लो एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, समझ में आ रही बात। अब ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला क्यों बोले, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बस हमको एंगल पता होना चाहिए और डिस्टेंस, राइट। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, आर क्या है, डिस्टेंस, पी पॉइंट और ओ के बीच का डिस्टेंस, थीटा क्या है, एंगल। एंगल कहां से लेंगे, तो देखिए एंगल यहीं से लेना है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये पी पॉइंट है ना। अगर एंगल हम यहां से निकाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप एंगल यहां से नहीं लीजिएगा कॉट, है ना, तब रॉन्ग आ जाएगा। एंगल जब भी लेना है इधर से लेना है, राइट, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब डायपोल मोमेंट से लेना है। पी का डायरेक्शन इधर है तो एंगल इधर से ही लेना है, जब भी लेना है पी से एंगल को लेना है आर के बीच, राइट। डायपोल मोमेंट से एंगल को लेना है, याद रखिएगा। थीटा टेकन फ्रॉम डायपोल मोमेंट, समझ में आ रही बात। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और ये आर डिस्टेंस है और इधर से एंगल दिया रहे तो आप ये एंगल थीटा यहां पे पुट कर दीजिएगा, तब आपका आंसर रॉन्ग आएगा। हाँ, आप इसको कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, डायपोल मोमेंट इधर है तो डायपोल मोमेंट से हमको एंगल लेना है, ये थीटा को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा लेंगे यहाँ पे, क्लियर, ना कि थीटा लेंगे, राइट। समझ मेरी बात आया समझ में। तो जब भी लेना है ये आर का डिस्टेंस तो ये एंगल लेना है, पी के साथ एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लियर। जब भी लेना है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में निकल लेना है, कहां से, तो पी से, राइट। ये ध्यान में रखिएगा, ना कि इधर से। अगर इधर से थीटा है तो वो थीटा को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही एंगल होगा ये थीटा, राइट। ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्लियर। समझ रही बात, आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्लियर। अब एंगल अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां तक समझिए फिर आगे चलते हैं। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल गया एट पॉइंट पी ड्यू टू द एनी पॉइंट ऑन स्पेस, राइट। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पी, पी इज द डायपोल मोमेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एट पॉइंट पी, राइट। √1 plus 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज द एंगल, कहां से लेंगे, तो एंगल टेकन फ्रॉम डायपोल मोमेंट, एंगल डायपोल मोमेंट से लेंगे,
लेकिन किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, राइट। तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मान लो एंगल इधर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको 180 में से दिस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही एंगल यहां पे पुट करेंगे। क्लियर। अब आते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा, देखो तो tan अल्फा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, देखो तो इसको पैरेलल ले सकते हैं। तो ये और ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों मिलके ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये अल्फा निकाल लेंगे, tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय E A। क्यों, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना था जी, तो KP साइन थीटा अब बाय R क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था जी, 2KP कॉस थीटा अब बाय R क्यूब। R क्यूब दोनों केस में कैंसिल, KP कैंसिल, बचा क्या 1/2 साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, राइट। तो थीटा हमको मालूम रहेगा, तो tan अल्फा इक्वल टू दो वैल्यू और अल्फा वहां पे निकाल लें, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field, direction of net electric field alpha, net electric field make net electric direction of electric net electric field, है ना। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो अल्फा एंगल मेक फ्रॉम EA, मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल बनाएगा कौन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उसका क्या होगा, डायरेक्शन। क्लियर। अगर इससे बोले तो क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, राइट। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो कितना एंगल, 90 माइनस अल्फा। क्लियर। तो हम डायरेक्शन भी निकाल लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर बोले इक्वेटोरियल पॉइंट एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि हम इससे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे पॉइंट एक्सियल हो, चाहे पॉइंट इक्वेटोरियल हो, या कहीं पे भी हो। अगर हम एक्सिस की बात करें तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 3 + 1, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना होगा, 4, 2KP/R3, राइट। अगर इक्वेटोरियल बोले तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू पुट करो, 0, कितना आ गया, KP/R3, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। आया समझे।